ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ध्रुव राठी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो देश का किसी भी तरीके से भला कर रहा है, या वो एक अच्छा इंसान है, या वो किसी भी तरीके की भलाई के प्रति उसका जो योगदान है वो है। क्योंकि जो उसकी पहलगाम पे वीडियो आई है, ये देखने के बाद जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट उस इंसान के लिए इस सेंस में थी कि चलो यार, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है जिससे लोगों को चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। वो भी बची कुची जो रिस्पेक्ट थी, वो भी ये वीडियो को देखने के बाद मेरी चली गई है उस बंदे के लिए। आ, वैसे पर्सनली अगेन मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, मेरी उससे कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति की जब आप बातें सुनते हो तो आपको लगता है कि मैं अगेन किसी भी इंसान के लिए मैं जनरली एक हैप्पी गो लकी टाइप की वाइब में रहने की कोशिश करता हूँ। बट ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है, इस पे मैं सोच रहा था कि मुझे बात भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इतना सेंसिटिव मैटर है। और यहाँ पे लोग खुल्लम खुल्ला अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, अपनी पॉलिटिकल राजनीति बिल्कुल चालाकी से शुगर कोटेड बॉल्स के अंदर आपको खिला रहे हैं, आपके मुंह में दे दे के लड्डू के अंदर छुपा के अपना जहर आपको खिला रहे हैं, जो इनका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। यार पॉलिटिक्स करनी है तो खुल के कर लो ना भाई, चूतिया क्यों बना रहे हो लोगों का यार, साफ साफ बोल दो। तो देखते हैं इन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बताते हुए कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कौन कौन विक्टिम था, कौन कौन क्या था, क्या कुछ कैसे चीज़ें हुई। वहाँ तक ठीक है, चलो वो वाला पार्ट है जो मैं कहता हूँ कि चलो यार, ये बंदों को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन एक अच्छे तरीके से कर लेता है, इसके पास रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके, तो ये एक अच्छा काम है। बट उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ठीक है, और डायरेक्टली सीधा मतलब थोपना शुरू करते हैं इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर। मैं मानता हूं कि ये पूछना चाहिए कि यार, अब ये कांड हो गया है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि जो पावर में है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। बट डायरेक्टली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी के ऊपर आती है। क्या मोदी मोदी तो ओवरऑल हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है, तो ऑफ कोर्स यह बक स्टॉप्स विद देम हो सकता है। लेकिन क्या कभी आपने इसको सुना है कि जब 2008 हुआ हो या कोई और हमला हुआ हो तो उसमें इसने ब्लेम किया हो कांग्रेस को डायरेक्टली, या मनमोहन सिंह जी को जो उनके काल में हुआ था, कि मनमोहन सिंह जी की गलती है ये जो यहाँ पे हमला हो गया, मुंबई वाला 2008 वाला। तो ये अभी एकदम से ये सडनली कैसे हो गया कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की गलती होनी शुरू हो गई। आप एक पॉइंट स्कोर कर सकते हो, लेकिन आई डोंट नो कि डायरेक्ट कल्पेबल कैसे आप बनाओगे प्राइम मिनिस्टर को। चलो, दे दिया आपको ये पॉइंट। उसके बाद कहता है कि 2014 से पहले जब भी ऐसा होता था ना, तो मीडिया गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती थी, और अब नहीं पूछती। तब मूवीज़ बनती थी वेडनेसडे टाइप की, ये वो। और उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट इसने गिनाए कि ये इंसिडेंट हुए हैं 2014 के बाद, इतने अटैक हुए हैं टोटल भाई, मिला जुला के कुल छोटे बड़े सारे मिला जुला के शायद 7 या 8 गिनवा पाया है अब तक 10-11 साल में। और कह रहा है कि उसके बारे में कोई पूछता नहीं है। दोस्त, ये वाली गवर्नमेंट ना एक्शन लेती है इस चीज़ों के ऊपर। हमारे स्कर्मिशेस हुए हुए हैं उनसे। अभिनंदन वाला जो पूरा सीन हुआ था वो इसी टाइप के एक इंसिडेंट पुलवामा के टाइम में हुआ था। तो मीडिया, आप पूछ रहे हो ना, और लोग आपके जैसे पूछ रहे हैं ना। आप तो चलो बाहर रहते हो, मान लिया आकाश बनर्जी जैसे बंदे पूछते हैं, और उसके ऐसे हजारों बंदे हैं, रवीश कुमार पूछ रहा है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया लोग देखते ही नहीं। मैंने तो भाई बहुत सालों से नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या होता है। कुछ क्लिप्स वगैरह मीम्स के रूप में देखने को मिल जाती हैं। पर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। 2014 से पहले एक्शन ही नहीं होता था इन टाइप की चीज़ों पे। उसका क्या जवाब है आपके पास? और उसके बाद इन्होंने ऑलमोस्ट पुलवामा गवर्नमेंट के ऊपर थोप दिया कि उनकी गलती से हुआ था ये। अबे भाई, कुछ जिसने किया है कुछ उसका भी नाम ले ले, कुछ उसको भी बोल दे कि ये घटिया आइडियोलॉजी है, कुछ उसको भी कंडेम कर दे।
ठीक है, चलो गवर्नमेंट को कह रहा है, कहते हैं नेता जो थे, जैसे इन्होंने 2008 के बाद एग्जांपल दिया कि नेता रिज़ाइन कर देते थे पहले, तो बोल दो कश्मीर में हुआ है, बोलो उमर अब्दुल्ला को रिज़ाइन करने के लिए, नहीं बोलेगा। कह रहे मैं नहीं मानता कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया, मैं तो बस कह रहा हूँ कि पहले एक अकाउंटेबिलिटी होती थी, तो भाई कश्मीर में हुआ है तो बोल ना, उमर अब्दुल्ला का मांग इस्तीफा, वो नहीं बोला इसने। एक आधी बात बोलो, देखो असली प्रोपागेंडा जो होता है ना अच्छी क्वालिटी का, उसमें झूठ नहीं होता, सिर्फ उसमें आधा सच होता है और आधा छुपा लिया जाता है, जिसे कहते हैं ना लाइंग बाय ओमिशन, वो होता है। इसके और भी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करता है, बताता है कि कैसे आर्मी में जो है शॉर्टेज चल रही है, 1 लाख भर्तियों की, 1 लाख पोजीशंस की आर्मी में शॉर्टेज है, और कोविड के टाइम पे नहीं हो पाई थी, उस वजह से शॉर्टेज हो गई। उसके बाद कहता है कि जो भारत की सरकार है वो आर्मी के की भर्तियां ना करके पैसे बचाने की कोशिश कर रही है सैलरीज और पेंशन्स के ऊपर। तो एक बात बताओ भाई, अगर जनता के पैसे का सरकार मोर एफिशिएंट यूज करने की कोशिश कर रही है तो इसमें बुरा क्या है? तो इसमें क्या गलत है? हमारी टैक्स के पैसे का सही से इस्तेमाल हो ना, जो जितनी नहीं जरूरत उससे ज्यादा बर्बाद करती चली जाए सरकार। अब इसने आगे इसको रिलेट कैसे किया इस पूरे मुद्दे से, ये देखो। ये कहता है कि एक एक जो नेवी के ऑफिसर थे हरियाणा के, उनकी जो फैमिली की एक इमोशनल वीडियो है, जो कि उनका कोई फैमिली वाले का चला गया है, उस टाइम पे उनकी एक वीडियो है जिसमें एक लेडी रो रही है और वो कहती है कि उनकी शायद सिस्टर है, वो कहती है कि ही वॉज अलाइव फॉर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लिए और कोई नहीं आया हेल्प करने के लिए, और अगर कोई आ जाता तो शायद वो बच जाते। अभी एक तो यार ये क्या घटियापन है कि आप एक जिसके व्यक्ति के परिवार का इंसान चला गया है, उसके इस तरीके के मोमेंट्स को उठा के आप अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे हो, ये दिखाने के लिए कि देखो ये कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक हमारा बंदा जिंदा था, अगर तुमने आर्मी में 1 लाख बंदा और भर्ती कर लिया होता तो शायद वो आर्मी का जो 1 लाख एक्स्ट्रा बंदा होता वो जाके उसको बचा लेता। ये इसका कहने का मतलब है बेसिकली। आर्मी क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है? इवन कश्मीर में भी आर्मी को क्या अलाउड है विद इन सिविलियन जोन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आज के टाइम पे? इस सवाल का तो पहले तो जवाब दे दो। और क्या कश्मीर के अंदर जो डेप्यूटेशन है आर्मी की, उसमें कोई शॉर्टेज है जितनी की रिक्वायरमेंट है? अगर वहाँ शॉर्टेज है, ओवरऑल फोर्स में शॉर्टेज है होगी, क्या वहाँ शॉर्टेज है? अगर वहाँ शॉर्टेज है और आर्मी का एक काम है जाके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, कोई पुलिस नहीं है उस स्टेट के अंदर, कोई भी जब इवेंट होता है, इस तरीके का इंसिडेंट होता है, कौन आता है सबसे पहले? पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है। कुछ नहीं, पुलिस किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ये है 2 नंबरी, जो देखने वाले एक एक बातों के ऊपर शायद नहीं सोच पाते कि यार ये बोल क्या रहा है, या उनका एक कंफर्मेशन बायस है कि उन्हें ये बंदा पहले से पसंद है तो इसे देख रहे हैं। 28 मिलियन लोग देखते हैं भाई तुझे, 28 मिलियन, 2 करोड़ 80 लाख, और तू बेशर्मी से झूठ बोल रहा है यार। लाइंग बाय ओमिशन झूठ ही होता है, उसका एक उसके लिए लाइन है, टर्म लाइंग बाय ओमिशन। उसके बाद भाई का कहना है कि लाइक मतलब कैसे शॉर्टेज थी आर्मी की, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है उस परिवार के एक भावुक समय की या उनकी एक ट्रेजेडी की इस्तेमाल करने के लिए कि देखो क्योंकि गवर्नमेंट ने हायरिंग नहीं की, इसलिए बंदे नहीं थे, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट पैसे बचाना चाहती थी इसलिए बंदे नहीं थे, इसलिए बंदा मर गया, इसलिए लोग रो रहे हैं, तो इन लोगों का जो ये दुख है इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। क्या तुम ये मैनिपुलेट नहीं कर रहे लोगों को इस तरीके से? शर्म नहीं आ रही होगी बिल्कुल कि आप क्या क्या लेफ्टिस्ट को शर्म नहीं आती कभी भी, ये बड़ी सुपर पावर होती है भाई इनके पास। अच्छा, इसके बाद आगे कहता है देखो अब जो आम लोग हैं उनको तो बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, अब आगे और प्रोपेगेंडा देखो कैसे बिल्ड किया जाता है। देन ही गोज ऑन एक रैंट ऑन अ रैंट देन ही गोज ऑन अ रैंट कि अंबानीज के बारे में, कि देखो अनंत अंबानी की वॉच इतने करोड़ की है, उसकी गाड़ी इतने करोड़ की है, उसकी माँ का नेकलेस इतने 100 करोड़ का है।
अपनी शादी में उन्होंने इतने 1,000 करोड़ खर्च कर दिए थे। पहली बात तो ये भाई, अब उन्होंने अपने पैसे खर्च किए थे ना, तेरे से तो नहीं मांग के लेके गए, खुद के कमाए हुए लीगल तरीके से पैसे कमाए हुए थे, उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, देश से नहीं भागे हुए। तो तुम्हें क्या दिक्कत है अगर वो खर्च कर रहे हैं इतने पैसे? अगर इतने 1,000 करोड़ की शादी देश में हो रही है, इकोनॉमी में ही तो पैसा जा रहा है ना। जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे, जितनी भी उन्होंने यूज की होंगी अपनी शादी में, लोगों की जेब में पैसा गया ना उससे। तू क्या कर रहा है जनता के लिए? तूने 1 रुपए का काम किया है आज तक? क्योंकि तू तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, तू तो नुकसान कर रहा है, तू तो पॉइजन कर रहा है माइंड लोगों का, बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो एक सर्टेन डायरेक्शन में, या पॉलिटिक्स खेल रहा है, 2 नंबरी कर रहा है। उसके बाद कहता है कि इतना पैसा है इन लोगों के पास, पहले बताता है कि देखो इनके पास इतना इतना ये है, इतना ये है, फिर कहता है कि पर अपनी सेफ्टी के लिए इनको चाहिए हमारे टैक्स पेयर से फंडेड ट्रेंड कमांडोज। कि बताता है कि देखो इतनी कमांडो लगे हुए हैं, 10 पता नहीं 50 कमांडो लगे हुए हैं इनके पीछे, जो कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से फंड होके ट्रेन हुए हैं। इनके पास इतना पैसा है इन चीज़ों पे खर्च करने के लिए, लेकिन ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों से ट्रेन हुए कमांडोज यूज कर रहे हैं। अब यहाँ 2 नंबरी हरामखोरी देखो इस बंदे की। मैं यूज नहीं करना चाहता था ये वाला वर्ड, लेकिन ये है हरामखोरी, इससे अलावा कोई वर्ड नहीं है जो इस हरकत को डिफाइन कर सके। ये नहीं बता रहा कि वो पैसे देती है गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को, वो फैमिली जो गवर्नमेंट उसको सेफ्टी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको, उसके अगेंस्ट हमारे टैक्स पेयर के पैसे लग गए। हमारा टैक्स गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट ने उस पैसे से कमांडोज को ट्रेन किया, कमांडोज को उन्होंने अंबानी फैमिली की सेफ्टी में लगाया, अंबानी फैमिली ने वो पैसे गवर्नमेंट को पे किए उस सेफ्टी के लिए। तो आ गए ना हमारे टैक्स के पैसे वापस गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट ने लगाए थे उनकी, उसकी भरपाई हो गई ना उस टैक्स की, उस ट्रेनिंग की। ये कौन सी अपोजिशन की दल्लागिरी है भाई? ये चूतिया क्यों बना रहे हो जनता का? उसने, और ये उसने जानबूझ के बनाया है। मैं हमेशा मेलिनेशन, मलाइन एट्रीब्यूट करने से पहले ना किसी बात के ऊपर मैं स्टुपिडिटी एट्रीब्यूट कर देता हूँ, जो कि जॉर्डन पीटरसन का एक कथन है। आई थिंक किसी और का है, बट मैंने जॉर्डन पीटरसन सुना था कि व्हेन यू आर नॉट श्योर इफ इट्स मलाइन थॉट और स्टुपिडिटी अलाइंस, एट्रीब्यूट स्टुपिडिटी टू इट। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है, अगर आपको लगता है कि उसने अपनी चालाकी में ये बात की है या बेवकूफ़ी में की है, तो आप बेवकूफ़ी, अगर आप श्योर नहीं हो तो बेवकूफ़ी सोचो उसकी। यहाँ चालाकी से इसने ये बात की है। इसने बहुत ही केयरफुली वर्ड यूज किया कि इनको चाहिए वो वाले कमांडोज जो हमारे टैक्स के पैसों से ट्रेन हुए हैं। इसने ये नहीं कहा हमारे टैक्स के पैसों पे इसे कमांडो चाहिए, इसने कहा हमारे पैसों पे जो ट्रेन हुए हैं। ऑफ कोर्स वो ट्रेन हुए हैं हमारे पैसों पे, आज सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेस, हर तरीके की पुलिस, पैरामिलिट्री, सब हमारे ही पैसों पे ट्रेन होती है एज टैक्स पेयर्स, बट ही दे पे फॉर इट। हमारे जो आका थे ना केजरीवाल, वो किसी तरीके की संवैधानिक पोजीशन पे नहीं है। इतना बड़ा काफिला लेके चलते हैं। आपके जो ऑपोजिशन के गांधी जी हैं, जो कार्ल मार्क्स के नया जो जन्म हुआ है, जिन कार्ल मार्क्स का पुनर्जन्म हुआ है, और बहुत बड़े बड़े काफिले लेके चलते हैं सेफ्टी में और फ्री में। वो है हमारे टैक्स के पैसे से फंडेड। उसके बारे में नहीं बोलता भाई, तू कुछ भी कभी है वो भी बोल, ठीक है? तो बेसिकली आप समझ रहे हो नैरेटिव, बेसिकली सेम नैरेटिव है कि गवर्नमेंट जो है ना, आम आदमी की टेंशन नहीं ले रही। जहां आम आदमी की सेफ्टी के लिए आर्मी चाहिए, जो कि नहीं चाहिए बाय द वे, आर्मी का काम नहीं होता सेफ्टी, पब्लिक उस जगह में पहुंचना, वहां पुलिस वगैरह की जिम्मेदारी होती है। जे के पुलिस की जिम्मेदारी थी वहां पे रेगुलर सेफ्टी प्रोवाइड करना। आर्मी नहीं खड़ी होती हर जगह, आर्मी का काम होता है बॉर्डर पे रहने का, या कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया तो वहां उनको कॉल किया जाता है। इवन शहरों में जो पुलिस के अलावा भी होते हैं उनको पैरामिलिट्री कहते हैं, जैसे CRPF, CISF, इस टाइप की, जो CISF जैसे मेट्रो की सुरक्षा करती है, इस टाइप। तो चूतिया काटना बंद कर भाई जनता का। और एक्चुअली नहीं, तू बहुत बढ़िया है भाई, तू बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि जो तुझे देखने वाले हैं वो बहुत खुश हैं ये सारी चीज़ें देख के। उनको या वो देखना नहीं चाहते या उन्हें नज़र नहीं आता। कॉन्फर्मेशन बायस एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो शायद हो सकता है उन्हें नज़र ही ना आता हो। सेम जो ऑपोजिशन और कांग्रेस का जो नैरेटिव है ना कि ये सूट बूट की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, इस ट्रेजेडी का इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली बंदे ने इस ट्रेजेडी का बड़े चालाकी से ना इस्तेमाल किया, नैरेटिव बुना। देखो ये सरकार कैसे हायर नहीं करती,
सिक्योरिटी पर्सनल जब ये हायर करती है, आर्मी बोला उसने लिटरली, जब ये हायर करती है तो इन्हें वो अमीरों की सेफ्टी में लगा देती है जिनके पास इतने इतने हज़ार हज़ार करोड़ की ये चीज़ें हैं, और जहां आम लोग होते हैं वहां ये सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करती। तो बेसिकली जो ऑपोजिशन का ये परमानेंट ये सेम यही वाला नैरेटिव चला रहे हैं कि बेसिकली ये सूट बूट की सरकार है, यानी कि ये अमीर लोगों के लिए सरकार है, गरीब लोग तुम मरोगे इस तरीके से, और ये सरकार की गलती से मरे हो तुम। ये कहना है इस भाई का, इस ट्रेजेडी के ऊपर इस्तेमाल करते हुए इन लोगों की। और पता नहीं किसी बच्चे की क्लिप दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए, पता नहीं यार, लोग इसको देख लेते हैं और मान भी लेते हैं। आई डोंट नो। उसके बाद कहता है कि देखो किस तरीके का चूतिया मीडिया है हमारा। वो चूतिया नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मोदी ने एक कदम उठाए, दुनिया हिल गई। भाई इस तरीके का चूतिया मीडिया हर जगह है। सोशल मीडिया पे क्लिक्स लेने के लिए लोग इस तरीके की फुद्दू बातें लिखते हैं। इंडिया का मीडिया भी ऐसा ही झंडू है, टोटल झंडू है, मैं अग्री कर रहा हूँ, लेकिन उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे नहीं है ना। यही यही मीडिया, यही झंडूपना कांग्रेस के ज़माने में भी तो कर रहा था। मीडिया भी बाकी सब की तरह प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, और उसका जिस काम में वो नंगे नाचेंगे अगर उनका नंगे नाच बन करके पैसे बन रहे होंगे। समझ रहा है? और तुझे भी ये बात पता है, और ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये भी तुझे पता है। जब कांग्रेस थी तो यही मीडिया कांग्रेस के ही चारों तरफ नाचता था, और अभी भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नाचता है, जो कि ओल्ड गार्ड या जो मर्जी कह लो आप उनको। उसके बाद भाई साहब प्रेज करते हैं उमर अब्दुल्ला को कि उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, इनको पता नहीं क्या क्या बोला है ये वो। उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है आंडू भाई? कौन है उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर? उमर अब्दुल्ला है ना। स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस क्यों नहीं थी वहाँ? जो तुम कह रहे हो कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इस तरीके की जगहों पे सिक्योरिटी देने का काम किसका होता है? स्टेट पुलिस का होता है ना। दिल्ली में जाते हो किसी घूमने वाली जगह पे, इंडिया गेट, लाल किला, वहाँ पुलिस कौन खड़ी होती है? दिल्ली पुलिस खड़ी होती है या आर्मी खड़ी होती है? तो इस तरीके की घूमने वाली जगह पे कौन खड़ा होगा, जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी? क्योंकि तुम्हारा ही लेफ्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, या बहुत बड़ा क्या, पूरा का पूरा हिस्सा ये कहता है कि भाई आर्मी नहीं होनी चाहिए J&K में, ये वो, आर्मी के हाथ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तुम ही लोग कह रहे थे इलेक्शन करवाओ, इसी लेफ्ट इन्फ्लुएंस्ड कोर्ट्स ने ऑर्डर दे के इलेक्शन करवाए, उसके बाद ये गया। जब था सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारा हिसाब किताब, तब तो नहीं हुआ अटैक। तो तुम्हारी गलती हुई ना भाई, फिर तो अपने ऊपर लो ना ब्लेम। उमर अब्दुल्ला को ब्लेम करो, कोर्ट्स को ब्लेम करो जो कह रहे थे नहीं इलेक्शन होना ही चाहिए, प्रेसिडेंट रूल सही नहीं रहता, तो खुद पे ब्लेम ले भाई। पर नहीं, नहीं लेंगे भाई, क्योंकि शर्म इनको नहीं आती। उसके बाद ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है, डिफरेंट एंटिटीज़ जो हैं, उनको प्रेज करते हैं कि कैसे उन्होंने इसे कंडेम किया है, और फॉरेन मुस्लिम कंट्री सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह ने कैसे इसे कंडेम किया है वो बताता है। ठीक है, जो कि अच्छी बात है, मैं भी उनको इस चीज़ के लिए कंडोन करता हूँ, या उनको रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने इसे कंडेम किया। करना भी चाहिए, किसी भी इंसान के अंदर, जिसके अंदर इंसान का दिल होगा, वो कंडेम ही करेगा। बट इसमें दिक्कत ये नहीं है, इसमें दिक्कत ये है कि ये बात बोल के फिर उसके कॉन्ट्रास्ट में ये बात बोलता है कि देखो कैसे जो बीजेपी है और मोदी है वो इन्हें डिवाइड कर रहा है। ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देखो ये कितनी अच्छी हैं, ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं देखो कितनी अच्छी कंडेम कर रही हैं, उमर अब्दुल्ला कितने अच्छे हैं कंडेम कर रहे हैं, पर देखो मोदी और बीजेपी क्या घटिया इंसान है, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं ये वो। ये क्लियरली प्रोपेगेंडा देख रहे हो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बिल्ड करने का, कि गलती तो इनकी है। ये बीजेपी के लोग चले गए थे वहां पे गन लेके उनके ऊपर चलाने के लिए, टूरिस्ट के ऊपर। यही बोलना बाकी रह गया था, क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे ना तो समझदार जो लोग हैं, क्योंकि अगेन इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा किससे टन रखी है, उनसे ही टन रखी है ना, वहाँ पे भी जो समझदार लोग हैं ना वो भी इसे कंडेम ही कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा सरप्राइज, उसे टेररिस्ट अटैक ही कह रहे हैं, कंडेम ही कर रहे हैं, मैं थोड़ा खुद सरप्राइज हूँ, क्योंकि जनरली ये ट्रेंड इतना देखने में नहीं आता। बट वहाँ पे जो लूनेटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये कि यानी कि हमारी ही गवर्नमेंट ने हमारे ही जनता के खिलाफ ये ऐसा ऑपरेशन करवा दिया। राठी भाई साहब, आप सिर्फ 2 कदम या 1 कदम पीछे हो एग्जैक्टली यही बात बोलने से। जब आप कह रहे हो कि देखो ये तो कितने अच्छे हैं ये सारे लोग, ये तो सब कंडेम कर रहे हैं, पर हमारी गवर्नमेंट देखो नफरत फैला रही है, कहीं इन्हें तो नहीं करवाया
ये बोल दे भाई पूरा, फिर जो तेरा, जो तू इंटीमेट कर रहा है अपनी बातों से, इम्प्लाई कर रहा है जो तू अपनी बातों के अंदर, उसे क्लियरली बोल देना। लेकिन नहीं बोलेगा, बहुत कतई लोमड़ी बंदा है भाई। ये बेवकूफ नहीं है, ये शातिर है। ये प्रॉपर मलाइन थॉट के थ्रू ये जो बातें हैं ना, ये हो रही हैं। ये बहुत प्रॉपरली सोच समझ के बुन के 2-3 दिन लगा के भाई ने पूरा लाइक गोटी बिठा के बातें बनाई हैं। स्लोगन देते हैं भारतीय एकता जिंदाबाद, और कहते हैं कि जो भी भाजपा के लोग हैं वो बोलें कि भारतीय एकता जिंदाबाद है। देखो भाई, मैं भाजपा का लोग तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी के सर्कमस्टेंस में वो एक बेटर ऑप्शन लगता है। मैं बोलता हूँ भारतीय एकता जिंदाबाद, ठीक है। अब तू बता कि क्या अब कभी ऐसा अटैक नहीं होगा क्योंकि मैंने ये बोल दिया। भारतीय एकता तो पहले भी जिंदाबाद थी भाई। तू ये बता अटैक क्यों हुआ है। जिन लोगों ने अटैक किया है, जिस कंट्री से वो आए थे, जिस ये पूरी आइडियोलॉजी के तहत ये चीज़ें होती हैं, उस पर भाई साहब ने एक बात नहीं बोली, ना उसे क्रिटिसाइज किया, ना उस कोई बात ही नहीं की उसके बारे में। इस पूरे ट्रेजेडी को इस्तेमाल किया है कि देखो मोदी कितना बुरा है, देखो बीजेपी कितनी बुरी है, देखो क्या घटिया गवर्नमेंट है, देखो हमारे देश में एक डिक्टेटरशिप आ गई है। वही राहुल गांधी को नाल का हमारा सारा का सारा वही गोबर जो इनके दिमाग में भरा हुआ है, वही लोगों के दिमागों में भरने की कोशिश कर रहा है इस चीज़ को यूज़ करके। ये है आई थिंक द सैडेस्ट पार्ट। उसके बाद भाई साहब आगे चले जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। किसी का इन्होंने दिखाया कि आई थिंक छत्तीसगढ़ की बीजेपी का कोई हैंडल था जिसने दिखाया कि नाम पूछ के, सॉरी रिलीजन पूछ के मारा है, जाति पूछ के नहीं, तो हम कुछ याद रखेंगे, या इस तरीके से उन्होंने कुछ कमेंट किया था, तो जिसपे कह रहा है कि देखो हमारे देश में कितना ज़्यादा जातिवाद है, और उस पर भी फिर बीजेपी को ब्लेम कर रहा है इतना ज़्यादा जातिवाद है। अबे उसने अगर जाति और रिलीजन के नाम पे डिफरेंस बनाया कि हम जाति में एक होंगे पर रिलीजन में हमारे से अलग है, टेक्निकली ट्रूथफुल तो था, रिलीजन पूछ के मारा है उन्होंने भाई। पर तुम अगर ये कहना चाहते हो कि ठीक है उन्होंने पूछ के मारा, इसका मतलब आप ये नहीं कि अगर वो सिर्फ रिलीजन पूछ के मार रहे तो हर वो व्यक्ति जो उस रिलीजन का है उससे आपको बुरा लगना चाहिए या उससे नफरत होनी चाहिए। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि वो चीज़ गलत है तो वो कहो ना भाई। वो नहीं कहते भाई, चलते हैं कि देखो दलितों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, देखो बनिए राजपूत और ब्राह्मणों पे बिल्कुल भी कभी कोई अत्याचार नहीं होते हमारे यहाँ, सिर्फ दलितों पे राजपूतों पे अत्याचार होते हैं। पाकिस्तान के जो लूनाटिक लोग हैं ना, वो भी यही बोल रहे हैं कि अरे तुम बनिए हो ये वो। ये भी भाई साहब आ गए बनियों को क्रिटिसाइज करने कि बनियों पे अत्याचार नहीं होते, उस पर अत्याचार नहीं होते, ब्राह्मणों पे और राजपूतों पे। भाई बनिया होना कोई बुरी बात नहीं होती। एक्चुअली मैं इस पर एक डिटेल बात करूंगा कि हमारे यहाँ भी और पाकिस्तान में भी फॉर सम रीज़न एक बहुत ही तगड़ी भाई फैसिनेशन है भाई बनियों के प्रति, एक नेगेटिव वे में, गालियाँ देने के वे में, डिसरिस्पेक्ट करने के वे में। लाइक बिना किसी स्क्रूपल्स के लोग कुछ भी कह देते हैं उनके बारे में। मैं खुद बनिया नहीं हूँ, लेकिन यार भाई कभी आप क्राइम में उनका नाम रेयरली सुनोगे, कभी एक्सेप्शनली रेयरली, कभी आप उनका किसी 2 नंबरी चीज़ों में काम रेयरली सुनोगे। बिजनेसमैन लोग होते हैं, बिजनेस करते हैं, पता नहीं लोगों की गांड में क्या खुजली है जो उनको ही गालियां देते रहेंगे। अगेन निकल गई भाई गाली, चूतिया चीज़ सुन के गाली निकल जाती है मुंह से। जाति का वही बीज बोने लग गया। देखो माना कि वो कह रहा था, ठीक है, जो भी है वो हैंडल था छत्तीसगढ़ बीजेपी का, उसके बाद तूने जातियों के बीच में क्यों बोया जहर भाई? क्यों तूने तेजाब गिरा और उस चीज के ऊपर? तो ये भी तो कह सकता था ना कि हाँ आपकी जो जातिवाद में जो फर्क वाली नहीं होना चाहिए वो वाली बात ठीक है, लेकिन आपको रिलीजन में फर्क भी नहीं करना चाहिए, इंसान को इंसान के तौर पे देखना चाहिए। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं होगा ना। प्रोपेगेंडा कैसे मिलेगा? जाति जनगणना जो करवानी है इनको और इनके स्पिरिचुअल फादर्स को, कह रहे बीजेपी ही जो है ना इंडिया को हेटफुल बना रही है, पूरी इंडिया की जो जनता है उनको हेटफुल बना रही है। और भारत खतरे में है, हिंदू खतरे में, सॉरी हिंदू खतरे में, ये वाला नैरेटिव दे रही है। देख भाई राठी, वो जो ये वाला इंसिडेंट हुआ है ना, इस इंसिडेंट को देख के तो कोई बीजेपी नैरेटिव बना रही हो चाहे ना बना रही हो, खतरे में तो हिंदू लग रहा है भाई। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, क्या तुम मुस्लिम हो या क्या तुम हिंदू हो? ये हिंदू लग रहा है। उस एग्जैक्टली उस लेडी ने यही बोला ना, ये तो हिंदू लग रहा है, आगे गोली मार दी।
तो खतरे में तो है भाई। आई मीन, अगर कोई आके तुम्हें गोली मार दे सीधा ही ये पूछ के कि तुम ये हो या फिर तुम लग रहे हो, तो तुम तो खतरे में तो तुम हो भाई। तू जर्मनी में मैं क्यों बैठा हुआ ये बता, तू आ जा यहाँ पे, नहीं है खतरे में तो यहाँ रहना आके फिर। सही शाणे है भाई। फिर कहते हैं कि कैसे 2014 में ऐसा नहीं था, 2014 से पहले ऐसा नहीं था। 2008 में आपके मामे आए थे यहाँ पे फैमिली फंक्शन अटेंड करने मुंबई के अंदर। वो क्या करने आए थे भाई? अब कुछ निकल जाता है मुंह से फिर इस तरीके की बातें सुन के, फिर यार मुझे खुद भी बुरा लगता है कि क्यों। अच्छा, फिर कहते हैं कि बीजेपी जो है वो कंट्री को डिवाइड कर रही है, हेट्रेड बो रही है कंट्री की जड़ों में। अगेन, बीजेपी ने भेजा था उन्हें, ये स्क्रिप्ट उन्होंने बीजेपी ने लिख के दी थी कि भाई रिलीजन पूछना ये वो। देखो यार, जितने भी लेफ्ट के लोग हैं, मैं तुमको एक तुम्हारे भले के लिए एक बात बताता हूँ। पूरी दुनिया में जो तुम राइट का रिसर्जेंस देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल चीज़ नहीं है। ये अर्ली 1900 या अर्ली 20th सेंचुरी वाला जो राइट था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले वाला, ये वो चीज़ नहीं है। ये ओवरऑल पूरी दुनिया में एक रिएक्शनरी फिनोमिनन है ऑन अ लार्ज लेवल। वो जब देख रहे हैं अपने कल्चर, अपने लोगों, अपने रिलीजन के ऊपर एक एनक्रोचमेंट इस लेवल की कि उन्हें लग रहा है कि भाई हमारी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस खतरे में आ रही है, उसके रिएक्शन में ये राइट का रिसर्जेंस हो रहा है पूरी दुनिया में। चाहे एएफडी जर्मनी में हो, चाहे लपेन फ्रांस में हो, चाहे टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग ब्रिटेन में हो, चाहे ट्रंप अमेरिका में हो। तुम लोग कुछ लोगों को हमेशा चूतिया बना पाओगे, तुम लोग हर किसी को एक आधी बार चूतिया बना पाओगे, लेकिन तुम लोग हर किसी को हर बार चूतिया नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो? तो ये जो तुम्हारी आइडियोलॉजी है ना, ये जो तुम्हारी नैरेटिव है कि भाई जो व्यक्ति अपनी सेफ्टी करने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ ये कह रहा है भाई मुझको मत हमला करो मेरे ऊपर, उसको ही जो तुम गलत कह रहे हो, ये वाला चुतियापा तुम्हारा नहीं चल पाएगा राठी भाई। समझ रहे हो? और जिनके पैसों पे तुम पलते हो, ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, अगेन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, मुझे लगता है कि इसे सोरोस से बहुत तगड़े पैसे आते हैं बाय द वे। इस बंदे का इंटेलेक्ट बहुत ही लाइक निम्न लेवल का है। इसको किसी भी बंदे के सामने मैं तो फुल चैलेंज दे रहा हूँ भाई, कभी भी आके मेरे से बहस कर ले जिस मर्जी चीज़ के ऊपर। बट मुझे पता है कि मेरा ये कहना इसलिए शोभा नहीं देगा क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसका एनॉर्मस साइज का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। पर 28 मिलियन लोग भी अगर चूतिया बातें कर रहे हो ना, और एक बंदा भी अगर सच बात कर रहा हो, तो उस एक बंदे की सच बात की वैल्यू उस 28 मिलियन से करोड़ गुना ज़्यादा है। दिस इज जस्ट अ सिंपल फैक्ट ऑफ रियलिटी। हिंदुइज्म कहता है कि हम सब उस परमात्मा का अंश हैं, हम सब परमात्मा है इन सेंस तत्वमसी। तो मैं एक छोटा सा इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो सकता हूं, और मैं एक पूरा का पूरा यूनिवर्स भी हूं अपने आप में। ये आई डोंट नो, आई थिंक ये बात लिब्रांडू की समझ से बाहर की। अगेन सॉरी मैंने ये वर्ड यूज़ किया, मैं ये वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करता, आप मेरी किसी वीडियो में ये वर्ड नहीं देखोगे, लेकिन लेफ्टिस्ट के समझ के बाहर की बात है, उनको नहीं आएगी समझ। उसके बाद भाई एंड करते हैं बड़े ही मोटिवेशनल टाइप के बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ, और कहते हैं कि कैसे हम सबको साथ मिलकर रहना चाहिए, हर इंसान को इंसान समझना चाहिए, किसी भी तरीके की हेट के वजह से प्रोवोक होने से बचना चाहिए, और 36 तरह की और बातें। एक हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक मोटिवेशनल स्पीकर स्टाइल में 20 मिनट तक ऐसी तैसी फुल ऑन प्रोपेगेंडा किया, और बाद में याद आया हाँ हमें एक दूसरे के खिलाफ प्रोवोक नहीं होना चाहिए। अबे क्या कर रहा था भाई इतनी देर से? प्रोवोक ही तो कर रहा था तू। एक ट्रेजेडी का इस्तेमाल अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने में, अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पुश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तेरे को भाई, सलाम है भाई तेरे जैसे ह्यूमनिस्ट को।